दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं केरला के बहुत ही खूबसूरत शहर मुन्नार के लिए। मुन्नार बहुत ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों ये सफ़र हमारा अथरापल्ली से होते हुए मुन्नार तक का है। हम ये ट्रिप जो है बाइक से करने वाले हैं। साथ ही आपको मिलेगा कंप्लीट गाइड। मुन्नार जाने का जो बेस्ट टाइम क्या है, मुन्नार जाने का जो बेस्ट रूट क्या है, क्या मुन्नार जाने का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, कौन कौन से बजट होटल हैं, ये सब चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। आपको इस वीडियो को देखने का दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको सारी हम जानकारी दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुन्नार जाने का जो बेस्ट टाइम होता है सितंबर से मार्च होता है, और अगर आप सितंबर से मार्च में प्लान करेंगे तो आपको यहाँ पे तीनों मौसम देखने को मिलेगा। आपको मेरे हिसाब अगर आपको प्लान करना है तो मेरे हिसाब से आपको सितंबर से मार्च के बीच में करना चाहिए। अगर आप जून से अगस्त में प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपको काफ़ी यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन मौसम वैसे ही सुहाना रहता है जैसे आपका सितंबर और मार्च में रहता है। अगर आप अप्रैल से मई के बीच में प्लान कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी आपको गर्मी देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पे क्राउड कम रहता है, और सितंबर और मार्च में काफ़ी क्राउड रहता है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। मुन्नार आने के 3 साधन हैं, बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड। अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो आपको कोच्चि एयरपोर्ट आना पड़ेगा। कोच्चि एयरपोर्ट मुन्नार से 125 किलोमीटर पहले पड़ता है, और कोच्चि एयरपोर्ट के लिए भारत के सभी जगहों से फ्लाइट उपलब्ध है। कोच्चि एयरपोर्ट आके आप आगे का प्लान कर सकते हो। कोच्चि एयरपोर्ट के बाद आपको कई सारे टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो 3 से 7 दिनों का ट्रिप कराते हैं केरला का। अगर आप 3 दिनों का ट्रिप लेते हो तो उस ट्रिप में आपको एक दिन अथरापल्ली वाटरफॉल और 2 दिन मुन्नार का होता है। अगर आप 5 दिन का प्लान लेते हो तो 5 दिन के प्लान में आपको एक दिन अतरापल्ली वाटरफॉल, 2 दिन मुन्नार, एक दिन थेकड़ी और एक दिन एलेप्पे। इस तरह आपका 5 दिन कंप्लीट होता है। और अगर आप 7 दिन का प्लान लेते हो तो केरला का पूरा ट्रिप हो जाता है। अगर आप ये ट्रिप रेंटेड टैक्सी से करते हैं तो उनका पर डे का कॉस्ट 4 से 5 हज़ार का होता है। ये सीजन दर सीजन बदलता रहता है, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाई ट्रेन से। अगर जो लोग आ रहे हैं उन्हें अलवा स्टेशन या एर्नाकुलम जंक्शन आना होगा, क्योंकि यही 2 स्टेशन मुन्नार के सबसे करीब है। मेरे हिसाब से आपको एर्नाकुलम जंक्शन आना चाहिए, क्योंकि एर्नाकुलम जंक्शन के लिए आपको ट्रेन भारत के सभी जगहों से मिल जाती है देखने को। अगर आपकी ट्रेन रात को पहुंच रही है तो आपको एक होटल की जरूरत पड़ेगी जो आपको एर्नाकुलम जंक्शन में आसानी से मिल जाता है। अगर बाई रोड आना चाहते हो तो बाई रोड के भी 2 ऑप्शन हैं। या तो आप खुद की बाइक लेके या कार लेके आ रहे होगे, या कोची आएंगे और कोची आने के बाद KSRTC की बस लेकर अपना ट्रिप को प्लान करेंगे। अगर अपना ट्रिप आप KSRTC की लोकल ट्रांसपोर्ट बस यूज करके करने वाले हैं तो मुन्नार के लिए सिर्फ दिन भर में 3 बस चलती है। पहली बस 3:30 बजे सुबह चलती है, दूसरी बस 5:14 में चलती है, और तीसरी बस 5:44 में चलती है। हाँ, जो आपको 3 से 4 घंटे में मुन्नार छोड़ देती है, जिनका किराया 250 रुपये पर पर्सन होता है। मुन्नार से वापसी के लिए दिन भर में कई बसें मुन्नार से चलती हैं, जिनकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से 7 बजे के बीच होती है। अगर आप अपने मुन्नार ट्रिप में अथरापल्ली वाटरफॉल को लोकल ट्रांसपोर्ट की बसों से करने वाले हो तो आपको इसके लिए 2 दिन का टाइम लेकर चलना चाहिए। एथापल्ली वाटरफॉल जाने के लिए आपको सबसे पहले एर्नाकुलम बस स्टॉप आना पड़ेगा। जो ये बस स्टॉप एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से बगल में ही है। आप वॉक करके वहाँ तक जा सकते हो। एर्नाकुलम बस स्टॉप से फिर आपको चालाकुड़ी जाना पड़ेगा, जो वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके लिए आपको आधे घंटे लगेंगे, और 50 रुपये बस के जो चार्ज होते हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। अब चालाकुड़ी आप आ गए हो तो चालाकुड़ी से आपको फिर बस लेनी पड़ेगी जो एथापल्ली वाटरफॉल तक डायरेक्ट जाती है, जिसकी दूरी आपको होगी टोटल 42 किलोमीटर। और ये 42 किलोमीटर आप 1 घंटे में पूरा करोगे, जिसका किराया भी आपको 50 से 70 रुपये के बीच में पे करना पड़ेगा। ये बसेस आपको अथरापल्ली वाटरफॉल के ठीक सामने छोड़ती है। वापसी के लिए अथरापल्ली वाटरफॉल से आपको हर आधे घंटे पे मिलेगी, जो वापसी में आपको फिर चालाकुड़ी लाके छोड़ेगी। फिर चालाकुड़ी से आपको आगे कोच्चि के लिए बसेस लेनी पड़ेगी। तो अथरापल्ली वाटरफॉल से आगे मुन्नार जाने का प्लान कर रहे हो, वो भी लोकल बसेस से, तो आपको बता दें कि अथरापल्ली वाटरफॉल से कोई बसेस मुन्नार डायरेक्ट नहीं जाती है, इसलिए आपको वापसी के लिए चालाकुड़ी आना पड़ेगा। फिर जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये सफ़र हम बाइक या स्कूटी से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ये 3 दिनों का सफ़र स्कूटी से किया था। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि मैं कब कहाँ गया और कौन से होटल में ठहरा, और टोटल मेरा खर्च कितना लगा, और कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने की है। मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत जो है कोची से की थी। कोची से मैंने सबसे पहले अथरापल्ली वाटरफॉल गया, जिसकी दूरी जो टोटल 72 किलोमीटर की है। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत जो की थी सुबह 9 बजे की थी। अथरापल्ली वाटरफॉल 12:30 बजे पहुँचे। अथरापल्ली वाटरफॉल आकर आपको सबसे पहले 50 रुपये का टिकट परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेन गेट से 500 मीटर का ट्रैक करके एथरापल्ली वाटरफॉल तक जाना पड़ेगा। वाटरफॉल आप पहुंचोगे तो आपने जैसा मूवी में देखा था उससे कहीं खूबसूरत है एथरापल्ली वाटरफॉल। जी हाँ, मैं बाहुबली मूवी की शूटिंग की बात कर रहा हूँ। बाहुबली मूवी शूटिंग यही हुई थी। इस जगह और इस वाटरफॉल को इंडिया का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। जब वाटरफॉल की खूबसूरती आप ऊपर से देख के वापस लोगे तो आपको नीचे से ट्रैक करके जाना पड़ेगा। नीचे से वाटरफॉल ऊपर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखता है।
तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर लेके जाना, क्योंकि पानी की बौछार काफ़ी तेज होती है, तो आपको पूरा गीला कर देगी। रेनकोट लाए हो तो ठीक, अगर रेनकोट नहीं लाए हो तो आपको वहाँ पे 100 से 150 में 500 रेनकोट मिल जाएगा। अगर आप अपने साथ लगेज कैरी करो तो आपको एथरापल्ली वाटरफॉल में क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो। एथरापल्ली वाटरफॉल में आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, मुझे भी 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे बाद आप वहाँ से वापसी ले लेना। अगर आप एथरापल्ली वाटरफॉल से आगे मुन्नार का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप 2 से ढाई घंटे में निकल जाना वहाँ से, क्योंकि मुन्नार जाने में आपको टाइम लगेगा। तो कम से कम एथरापल्ली वाटरफॉल से 5 घंटे लग सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो और आपको मुन्नार 6 बजे से पहले पहुंचना है। मैं जो एथरापल्ली वाटरफॉल से निकला था वो 2:30 बजे निकला था। तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ा जल्दी निकलो, क्योंकि आपको एथरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार जाने में 5 घंटे लग सकते हैं। गलती की थी वो आप गलती मत करना। मैं मैं लेके चल रहा था कि अतरापल्ली वाटरफॉल से मुझे 3 घंटे लगेंगे, लेकिन मेरे को लगे टोटल 5 घंटे लगे थे। जब अतरापल्ली वाटरफॉल से निकलोगे तो आपको वलपराई के जंगलों तक गुजरना पड़ेगा। ये जो जंगल है बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ से निकलोगे तो लगेगा कि आप किसी जंगल में सफर कर रहे हो। यहाँ के रास्ते जो काफी घुमावदार हैं, और आपको दोनों साइड बड़े बड़े घने पेड़ मिलेंगे, और आपके बीच में एक पतली सी सड़क होगी जिस पे आप चल रहे होगे। जब ये जंगल खत्म होगा तब तक आप अदमल्ली के पास पहुंच चुके होगे, और आपको अदमल्ली के पास छोटे छोटे ढाबे देखने को मिलेंगे, जहाँ आप थोड़ी देर रुक के कुछ खा भी सकते हो और फिर अपने आगे की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। मैं अतरापल्ली वाटरफॉल से 2.5 घंटे में 80 किलोमीटर की टोटल ड्राइव किया था, और मुन्नार से 60 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट में रुका था, जहाँ मैंने कुछ खाया, अपने आप को चार्ज किया। मैं 2.5 घंटे में 80 किलोमीटर ड्राइव किया था, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि मुन्नार यहाँ से 60 किलोमीटर को 1.5 से 2 घंटे में मैं मुन्नार पार कर जाऊंगा। और उस वक्त घड़ी में जो बज रहे थे वो 5:30 बज रहे थे। मेरे हिसाब से मुन्नार हम 7 बजे पहुंचने वाले थे। ये जो मेरी सोच थी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मुन्नार का असली एडवेंचर तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। जब रेस्टोरेंट से 6 किलोमीटर आगे बढ़े और मुन्नार से 54 किलोमीटर जब हम पहले थे, तो एक ब्रिज पड़ा जिसका नाम था नेरी मंगलम ब्रिज। और इस ब्रिज के बाद ही मुन्नार का असली एडवेंचर शुरू होता है। जैसे ही आप ब्रिज पार करोगे, ब्रिज पार करने के कुछ देर बाद ही आपको एक से एक कर्व देखने को मिलेंगे। हर 20 सेकंड में आपको एक कर्व देखने को मिलेगा। अभी तक जो हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जैसे ही हमने ब्रिज को पार किया और मुन्नार में एंटर किया, वैसे हमारी गाड़ी की स्पीड 5 से 20 किलोमीटर के बीच रह गई, क्योंकि यहाँ के रास्ते काफ़ी घुमावदार हैं, और दोनों साइड आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैली देखने को मिलेगी। तो आप स्पीड अपनी बढ़ा ही नहीं सकते, पहली तो खूबसूरती, और दूसरी चीज़ आपको रास्ता का वहाँ पता नहीं है। और कभी आपको एक साइड खाई, कभी आपको दोनों साइड खाई देखने को मिलेगी। और ऐसे ऐसे व्यू तो मैं अपनी लाइफ में अभी तक के नहीं देखे थे, तो जैसे व्यू आपको मुन्नार देखेंगे, क्योंकि मुन्नार इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको हर एक जगह पर रुक रुक के फोटो खिंचाने का मन करेगा। मुन्नार के वैली में ड्राइव करते हो तो आपको भी कई सारे आपको जंगल देखने को मिलेंगे, काफ़ी घुमावदार रास्ते भी देखने को मिलेंगे, कहीं रोड कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। हमें अभी काफ़ी लेट हो चुका था, और हमें मुन्नार 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। जब आप रोड पर जाते हो, ड्राइव करते हो, तब आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कर पाओगे। कोच्चि से मुन्नार जाते वक्त मुझे काफ़ी बारिशों का सामना करना पड़ा, और खासकर मुन्नार जब मैं पहुंचा तो मुन्नार में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उस बारिशों में मुझे ड्राइव करना पड़ा था। तो मैं जब पहुंचा अपने होटल तो 9 बज गए थे। जो लोग कहते हैं मुन्नार में गाड़ी चलाना बंद कर देना चाहिए, मैं उसी वक्त मुन्नार में गाड़ी चलाना शुरू किया था। मैं शाम को 6 बजे से मुन्नार में गाड़ी चला रहा था, और 6 बजे से रात के 9 बजे तक मैं गाड़ी चलाई। लगातार 3 घंटा मुन्नार के अंदर मैं गाड़ी चलाया, और इतनी ज़्यादा बारिश मुन्नार में हो रही थी, और साथ ही एकदम घना अंधेरा, चारों तरफ घने बादल, कहीं घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। तो वो एक्सपीरियंस अभी तक मेरे दिमाग में है, और शायद वो हमेशा रहेगा। तो आप लोग भी एक बार मुन्नार जाइए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे जाना चाहिए, तो आप लोग को भी एक बार मुन्नार जाना चाहिए। सब एक्सपीरियंस आपको मुन्नार जाके ही होगा, क्योंकि मुन्नार बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दूसरी चीज़, मुन्नार में हमेशा बारिश होती है, मुन्नार के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो अपने साथ आप रेनकोट जरूर रखना। मैं मुन्नार में जिस रिजॉर्ट में रुका था वो मुन्नार के मेन मार्केट से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, और मैं इस रिजॉर्ट को आने से 15 दिन पहले ही बुक कर लिया था। पीक सीजन में मुन्नार में अपने मनपसंद का होटल या रिजॉर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं जिस रिजॉर्ट में रुका तो उसकी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी थी। जो ड्रीम कोकोनट विला रिजॉर्ट है, ये वैली के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आपको वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इनकी जो खिड़कियाँ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, बहुत ही खूबसूरत सनराइज आपको रूम में से ही देखने को मिलेगी। कि अब सुबह बालकनी में चलेगा तो बालकनी से धीरे धीरे सूरज ऊपर आते हुए आप देख सकते हो। यहाँ से आपको सूरज बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और बहुत अच्छी अच्छी आप फोटो भी क्लिक करा सकते हो। अगर आप ड्रीम कोकोनट विला विजिट करना चाहते हो तो नंबर और डिटेल्स कैप्शन में नीचे डाल दूंगा। हाँ, हमारा डे 1 यहीं कंप्लीट होता है। अब मैं जिस रिजॉर्ट में रुका था उसका पर डे का चार्ज 3500 से 5000 के बीच में था। आप अपने हिसाब से बजट
गेस्ट हाउस, होटल या रिजॉर्ट देख सकते हो, जो आपको 2,000 से 5,000 के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। मुन्नार जो है मेन मार्केट से 4 रूट में बटा हुआ है। पहला रूट, जिस रूट से अभी हम आए हैं, कोच्चि से कोच्चि से अथरापल्ली होते हुए मुन्नार, और एक आता है कोच्चि से डायरेक्ट मुन्नार। तो आज हम जाएंगे मुन्नार के मट्टुपट्टी डैम वाले रूट पर। वो दूसरा रूट मट्टुपट्टी डैम वाला रूट है। और तीसरे रूट पे हम जाएंगे एराविकुलम नेशनल पार्क, थर्ड डे। तो आज हम मट्टुपट्टी डैम वाले रूट पे आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है उसके बारे में बताते हैं। डैम वाले रूट में आप 4 पॉइंट कवर करेंगे, और ये टोटल डिस्टेंस होगा आपका 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर आपको जाना होगा, 35 किलोमीटर आपको आना होगा, तो आप 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जो पहला पॉइंट होगा फोटो पॉइंट होगा। फोटो पॉइंट से आपको वैली का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कई सारे फोटोग्राफर देखने को मिलेगा, जिनसे आप अपनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करा सकते हैं। आपको वहाँ पे जीप सफारी वाले मिलेगा, जो 400 से 500 में आपको टाटा टी के बागानों की जीप सफारी कराते हैं। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। आपका जो दूसरा पॉइंट रहेगा रोज गार्डन। आप रोज गार्डन में 5 से 10 मिनट बिता सकते हो। इसका टिकट 25 रुपये होता है। अब रोज गार्डन के बाद आप जाएंगे टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट रोज गार्डन से 28 किलोमीटर दूरी पर है। पूरे मुन्नार में आपको नेटवर्क की इशू नहीं होगी, लेकिन आप जब टॉप पॉइंट की तरफ बढ़ोगे तो 13 किलोमीटर पहले आपका नेटवर्क चला जाता है। आपको जहाँ गूगल मैप काम करना बंद कर देगा। तो ये इसलिए आप सीधे चलते जाना, आप सीधे टॉप पॉइंट पर पहुँचोगे। टॉप पॉइंट पे आपको 25 रुपये का टिकट पे करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ पर टॉप पे जाते हो। टॉप से आपको नीचे की वैली बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। आप टॉप स्टेशन से विजिट करके वापस आओगे तो आपको वहीं पे कुछ लोकल दुकानदार मिलेंगे, जो वहाँ की लोकल वस्तुओं द्वारा लोकल सामान बना कर बेचते हैं। जैसे आप वहाँ पे साबुन खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, वहाँ की ये लोकल चाय पत्ती खरीद सकते हो। तो वहाँ के लोकल दुकानदारों द्वारा बेची जाती है। अगर आप उनको खरीदते हो तो उनकी थोड़ी सी मदद हो जाती है। टॉप स्टेशन से जब रिटर्न लोगे तो आप उसी रूट से आओ जिस रूट से आप गए थे। तो आपको रास्ते में पहला पॉइंट पड़ेगा, जो इको पॉइंट पड़ेगा, जो आपका ये थर्ड पॉइंट होगा। इको पॉइंट एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप वहाँ पे हेलो बोलोगे तो आपको जवाब भी हेलो मिलेगा। साथ ही आपको वहाँ लेक देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। और साथ ही सामने आपको हरे बड़े एक पहाड़ दिखेंगे, जो आपको एक बुके लगेगा। तो आप वहाँ रुक सकते हो, वहाँ पे भी कुछ फोटो खिंचवा सकते हो। और बहुत अच्छी जगह है। बट जो आगे बढ़ोगे तो आपका अगला पॉइंट होगा कुंडला लेक। कुंडला लेक में आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हो, जिसका 200 से 300 रुपये पर पर्सन चार्ज होता है। और एंट्री फीस 30 रुपये होती है। तो आप ये पैडल बोटिंग को भी इंजॉय करो। अगर आप इतनी दूर से आप घूमने आए हो तो पैडल बोटिंग को भी आपको इंजॉय करना चाहिए। कुंडला लेक से जब आप उसी रूट पे आगे बढ़ोगे तो आपका अगला पॉइंट होगा मट्टुपट्टी डैम। आप मट्टुपट्टी डैम भी जाओ, और वहाँ भी विजिट करो, और थोड़े 15-20 मिनट वहाँ भी आप बिताओ। आप वहाँ पे डैम पे खड़े होकर डैम से नीचे पानी गिरते हुए देख सकते हो। इतने पास से आपने कभी डैम से पानी गिरते हुए नहीं देखा होगा। एक साइड आपको पूरा पानी जमा हुआ देखने को मिलेगा, और दूसरी साइड से आपको पानी गिरते हुए देखने को मिलेगा। ये आगे बढ़ोगे तो आपका अगला पॉइंट होगा टी म्यूजियम, जो मुन्नार के मेन मार्केट से 1 से 2 किलोमीटर बाद है। तरह की चाय के बारे में बताएंगे, तरह तरह की चाय आपको टेस्ट कराएंगे, जिसका जिसका प्राइस है 125 रुपये पर पर्सन। उसके बाद दूसरे दिन को आप यहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप उसके आइए उसके मुन्नार के मेन मार्केट में, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे होटल और रेस्टोरेंट वाले दिख जाएंगे, या कुछ वहाँ के लोकल डिशेज ट्राई करने हैं तो ट्राई कीजिए। और उसके बाद अपने डे टू को यहीं एंड करिए और अपने आप होटल जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे थ्री की। अब हम डे थ्री की हमारी शुरुआत जो होगी वो सुबह सुबह होगी, क्योंकि हम सुबह सुबह रेडी हो जाएंगे 7 बजे तक, क्योंकि आपको इस दिन वापसी भी लेनी है। तो हम आज जाएंगे यहाँ से एराविकुलम नेशनल पार्क, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एराविकुलम नेशनल पार्क की खूबसूरती आपको देखने लायक है। यहाँ से आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत चाय के बागान देखने को मिलते हैं। आप नीचे से पूरे वैली का नज़ारा ले सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है एराविकुलम नेशनल पार्क, और आप जरूर जाइएगा। आप अपने होटल में 7:30 बजे निकलेंगे, और 8 बजे एराविकुलम नेशनल पार्क पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको 200 रुपये का पर पर्सन चार्ज पे करना पड़ेगा। चार्ज पे करने के बाद आपको चार्ज पे करने के बाद आप ऊपर जाएँगे, जहाँ से आपको इनके द्वारा चलाई जाने वाली बस मिलेगी। आप उस बस में बैठेंगे। ब बस का जो चार्ज है वो टिकट में इंक्लूड रहता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा और पे नहीं करना है। तो वो बस आपको ऊपर ले जाती है, जहाँ अराविकुलम नेशनल पार्क है। और आपको यहाँ पे टाटा टी के चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे। पूरे तरह आपको टाटा टी के चाय के बागान रहेंगे। इतने खूबसूरत जगह, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप मुन्नार के बस की चढ़ाई शुरू होगी, वैसे-वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जाएँगे। और आपको ये नज़ारा, ऐसा शानदार नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको साथ ही आपको पहाड़ से गिरते हुए कई कई वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। एक जगह ऐसा वो पॉइंट आएगा जहाँ बस रुकेगी, जहाँ आपके बिल्कुल सामने वाटरफॉल गिरेगा। फिर आप उसके ऊपर चलते चले जाते हो, घाटियों पे चढ़ते चले जाते हो। जब आप पहुँचोगे तो एक पॉइंट पे आपको जाकर फिर बस रोक दी जाती है। वहाँ से आपको पैदल चलते जाना पड़ेगा। टोटल 2 किलोमीटर का ट्रैक है। आप थक भी सकते हो, रेस्ट करना, क्योंकि सीधी आपको चढ़ाई करनी है। लेकिन आप चढ़ के ऊपर तक जाना है, वहाँ से जो नज़ारे हैं बहुत ही कमाल के हैं। वो बिल्कुल बड़े-बड़े पहाड़ वहाँ सामने देखने को मिलेंगे।
आप जहाँ खड़े होगे उसके नीचे आपको पूरी वैली दिखेगी, पूरा बादल दिखेगा, पूरा आपको आसमान एकदम नीला दिखेगा। और आपको यहाँ नीलगिरी थार भी देखने को मिलेगा। इसे आप कुछ खिला नहीं सकते हो तो अब साथ आपको यहाँ पे नीलकुरुंजी की फ्लावर भी देखने को मिलती है। लेकिन ये फ्लावर शायद ही आपको दिखे, क्योंकि ये फ्लावर जो है लास्ट टाइम 2018 में खिला था और ये अगली बार 2030 में खिलेगा। ये फ्लावर 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। अगर आप अभी विजिट करोगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके पोस्टर आपको अंदर देखने को कई सारे मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत फ्लावर है। फिर आप टॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ पे रावी नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कई लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आप वहाँ फोटो खिंचाओ, वहाँ से आपको काफ़ी फोटो खिंचवा सकते हो, बहुत अच्छी फोटो आएगी। और ये बिल्कुल ट्रैक करके आप जाओगे तो आपको फीलिंग भी अच्छा आएगा। आपको ये पूरा टोटल कवर करने में 3 घंटा लगेगा। हो तो 11 साढ़े 11 बजे तक वापसी आ सकते हो। जैसे मैं आया था, मैं 8 बजे एंट्री किया था और मैं 11:30 बजे रिटर्न हुआ था। रावी कुलम नेशनल पार्क कवर करने में आपको 3 घंटे लग सकते हैं। मेरे को भी 3 घंटे लगे थे। मैं 8 बजे एंट्री किया था तो मैं 11:30 बजे रिटर्न आया था। टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पैदल चल के भी जाना होता है। आपका पहला स्टॉप होगा मुन्नार मेन मार्केट। अब वहाँ पे आओ, कुछ खाओ पियो, क्योंकि आपको आगे रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। रास्ते से आए थे हम, उसी रास्ते से वापस जाएंगे। लेकिन इस बार हम स्केप करेंगे, अथरापल्ली वाटरफॉल डायरेक्ट मुन्नार से कोची जाएंगे। और जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा 125 किलोमीटर होगा, जिसे हमें कवर करने में 5 घंटे लगेंगे। जब आप मुन्नार से कोच्चि के लिए रिटर्न लेंगे, आपको रास्ते में कई सारे वाटरफॉल मिलेंगे, जहां आप 5 से 10 मिनट रुक सकते हैं और कुछ फोटो क्लिक करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। इन लोगों तो आपका पहला वाटरफॉल नयामा कट वाटरफॉल पड़ेगा, जो आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। अगला वाटरफॉल अत्तकर वाटरफॉल पड़ता है 15 किलोमीटर पे, और फिर अगला वाटरफॉल आपको लक्कम वाटरफॉल पड़ेगा 25 किलोमीटर पे। साथ ही और छोटे बड़े वाटरफॉल आपको पड़ेंगे, जहाँ आप रुक के 5 से 10 मिनट फोटो क्लिक करा के आप आगे बढ़ सकते हो। तो एडवेंचर के शौकीन हो और आपको एडवेंचर करना जैसा मैंने किया था, तो आप मुन्नार से जब 20 किलोमीटर आगे बढ़ो तो आपको कई सारे जिप लाइन कराने वाले मिल जाएंगे, जहाँ आप जिप लाइन कर सकते हो। अगर आपको शौक है तो आप जिप लाइन कर सकते हो। जिप लाइन का जो चार्ज होता है वो 1000 रुपये पर पर्सन होता है। साथ ही वो 500 रुपये वीडियो को बनाने का लेते हैं। अच्छी सी वीडियो बना के आपके फ़ोन में ट्रांसफर कर देते हैं, जो आपको लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मुन्नार की खूबसूरती को देखते हुए जाओगे। साथ में आपको रास्ते में डीप किलोमीटर का बहुत घना जंगल मिलेगा। जैसे मुन्नार की तरफ वादी है, लंगलों से होते हुए आप निरई मंगलम ब्रिज पे पहुंचते हैं तो मुन्नार का ट्रिप आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको एक स्मूथ रोड मिलेगा, जहाँ आप 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर आप कोची पहुंच सकते हो। कोची पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। कोची शाम तक पहुंच गए और रिलैक्स अगर आप कोची शाम तक पहुंच गए तो रिलैक्स करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क जा सकते हो। वहाँ पे आप सनसेट को एंजॉय कर सकते हो और अपने मुन्नार ट्रिप को परफेक्ट एंड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बजट की, आपका बजट क्या होगा? तो मुन्नार ट्रिप जो पर डे स्कूटी का जाता है तो 1000 रुपये होता है। तो अगर आप 3 दिन के हायर करते हो तो आपको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। साथ ही आपको 1200 रुपये फ्यूल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप बजट होटल लेते हो तो हम मान के चलते हैं 2000 रुपये पर नाइट होगा, तो 2 दिन का आपका 4000 रुपये होगा पर पर्सन। हम अगर फूड की मान के चलें तो पर डे का जो फूड का कॉस्ट आपका आएगा 500 रुपये आएगा। अगर पर पर्सन टिकट की बात करें तो 500 रुपये आपको पर पर्सन टिकट का पे करना पड़ेगा। तो अगर हम इन सभी का मोटा मोटी बजट लेके चलते हैं तो 10,000 रुपये आपका टोटल खर्च होगा पर पर्सन। अगर हम मोटर ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से इंक्लूड कर लेना। अगर आप 2 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप शेयरिंग कर सकते हो। जैसे अगर आप कोची या फिर रेंटेड बाइक और टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो आपको एर्नाकुलम जंक्शन और एयरपोर्ट के बाहर बहुत आसानी से मिल जाता है। आप वहाँ से वहीं हायर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आपका कोची टू मुन्नार का 3 दिनों का प्लान। तो आप मेरे आइडेंटिटी के हिसाब से अपने ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा हो और अगर आप भी ऐसे ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आप भी ऐसे ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।